उस केस में क्या है कि आपको जो है वो जो आपका नॉर्मल जो हाइट है उसके टॉप लेवल तक भी जाकर के आपकी जो शेल्व्स होती हैं या फिर आपके वॉल पे जो भी डिजाइन वगैरह क्रिएट होते हैं तो आप उस हाइट तक भी जो है वो जा सकते हैं। जिस तरीके से इंटीरियर्स में एक छोटे स्पेस को किस तरीके से आप बड़ा फील करवा सकते हैं और बड़ा कैसे दिखाएं ये बहुत जरूरी होता है, तो उतना ही जरूरी होता है कि बड़ा स्पेस को किस तरीके से आप इसे जो है कोजी सा स्पेस जो है फील करवा सकते हैं, क्योंकि जो बड़े स्पेसेस होते हैं ना उनको भी डिजाइन करना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। क्योंकि अगर आपने मान लिया स्पेस को अगर एम्प्टी छोड़ दिया फिर कोई कॉर्नर मिस हो गया तो भी जो है वो स्पेस जो है बहुत ज्यादा जो है बड़ा बड़ा सा फील होता है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे किस तरीके से जो आपके बड़े बड़े स्पेस होते हैं उनको आप जो डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो आपको बहुत ज्यादा कम दिखेगी। अब दोस्तों इस टॉपिक में ना बहुत सारे लोग आपको कहते हुए दिखेंगे कि आपको डार्क कलर्स का यूज करना चाहिए, आपको मिरर्स को अवॉइड करना चाहिए और वॉल्स पे आप ना पैटर्न्स जो है वो यूज करें जिससे कि आपका स्पेस जो है वो आपका छोटा लगेगा। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, इसके अलावा ना कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जिसके बारे में जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो टिप नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है जोनिंग। तो बेसिकली होता है कि आपका जो भी स्पेस होता है, आपका प्रैक्टिकल जो भी फंक्शन स्पेस, आपका किचन हो गया, डाइनिंग स्पेस हो गया, लिविंग रूम हो गया, तो ये जो सारे स्पेस है ना आपका मान लिया आपस में कनेक्टेड है, तो इनकी ना जोनिंग आपको करनी है। तो जब आप जोनिंग करेंगे आपका कि अब जो बेसिकली आपको जो भी स्पेस है उसको आप ब्रेक करेंगे अलग अलग चीजों में, तो आपका जो स्पेस है वो काफी अच्छे तरीके से मैनेज आप जो है वो कर सकते हैं। अभी जो जोनिंग है आप इसे फर्नीचर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिफरेंट फर्नीचर या फिर पार्टीशन, या फिर आप कलर्स की फॉर्म में भी जो है आप इंटीरियर्स में जोनिंग कर सकते हैं। फिर इसके लिए आप विजुअल मार्कर्स जैसे कि आप अलग अलग कलर से जोनिंग कर सकते हैं, और आपके वॉलपेपर्स हो गए आप रग्स की फॉर्म में भी जो है आप इसकी जोनिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जोनिंग है ना इसको आप अलग अलग फंक्शन में भी आप ब्रेक कर सकते हैं, लाइक आपका कुकिंग जिसमें कि आपका किचन वाला पार्ट आ गया, आपका ईटिंग जिसमें कि आपका डाइनिंग वाला पार्ट आ गया, फिर 3rd नंबर पे आपका सोशलाइजिंग का जिसमें कि आपका लिविंग रूम वाला पार्ट आ गया, फिर 4th नंबर पे रिलैक्सिंग जिसमें कि आपका फैमिली लॉन्ज आ गया। तो इस तरीके से आप जो है जोनिंग कर सकते हैं। फिर बात करते हैं टिप नंबर 2 के बारे में। अब देखिए अगर आपका जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो वहां पर जब आप फर्नीचर को प्लेस करते हैं तो आपको एक रूल आपको ध्यान में रखना है कि सेंटर से आपको आउटर की तरफ जाना, ना कि आउटर से सेंटर की तरफ जाना। अगर आपका स्पेस मान लिया आपका बहुत छोटा स्पेस है तो वहां पर क्या वॉल्स के साथ में आप फर्नीचर रख सकते हैं, लेकिन आपका स्पेस अगर बहुत बड़ा है तो उसके सेंटर में जो है आपको सोफा या फिर जो फर्नीचर है वो रखना है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 3 के बारे में। तो इसमें क्या है कि आपको जो जोनिंग जो करनी है वो लाइटिंग के फॉर्म में करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत बड़ा स्पेस है, अब उसमें क्या है कि अगर आप मान लिया एक ही तरीके की लाइट्स का यूज मैक्सिमम करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो स्पेस है वो थोड़ा सा जो है वो बड़ा बड़ा सा फील हो सकता है और कहीं पे भी जो आपकी आईज को रिलैक्स नहीं मिलेगा और कोजीनेस जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो उसके अपेक्षा आप उसको जो है लाइटिंग की फॉर्म में जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। अलग अलग लाइटिंग्स अलग अलग स्पेस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक आप लाइटिंग के कलर्स का भी डिफरेंट डिफरेंट करके आप उसकी जोनिंग कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की लाइटिंग का भी जो है आप यूज करके उस लाइटिंग की जोनिंग कर सकते हैं। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स, आपके कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। तो टिप नंबर 4 में बेसिकली आपको ध्यान रखना है टेक्सटाइल का जो है वो यूज करना है। टेक्सटाइल जो है वो आपकी हेल्प कर सकते हैं एक बड़े स्पेस को छोटा फील करवाने के लिए। तो बेसिकली अगर मान लिया बहुत बड़ा स्पेस है तो वहां पर आपकी आवाज जो है वो इको होगी, तो आप टेक्सटाइल की फॉर्म में का जो अगर यूज करते हैं, लाइक आपका रग्स हो गए या फिर आप कर्टेन्स का यूज कर सकते हैं, तो आप जितने टेक्सटाइल का यूज करेंगे तो उससे भी जो आपका एक तो एकॉस्टिक का प्रॉपर्टी है वो भी आपका जो है वो अच्छी इंप्रूव होगी, और दूसरे नंबर का स्पेस है वो भी वार्म सा जो है आपको फील होगा। फिर बात करते हैं टिप नंबर 5 के बारे में, इसका नाम है कंटिन्यू अबव हेड हाइट। तो बेसिकली हमें ये लगता है कि कोई भी चीज मान लिया हम वॉल पे भी मान लिया प्लेस कर रहे हैं तो हमारे आई लेवल के बराबर ही होनी चाहिए या फिर हमारी हाइट से नीचे नीचे होनी चाहिए। अब इस केस में क्या मान लिया आपकी सीलिंग की हाइट अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लिया 4 मीटर तक वो जा रही है, सीलिंग हाइट मान लिया 13-14 फीट तक जा रही है, तो उस केस में क्या है कि आपको जो है वो जो आपका नॉर्मल जो हाइट है उसके टॉप लेवल तक भी जा करके आपकी जो शेल्व्स होती हैं या फिर आपके वॉल पे जो भी डिजाइन वगैरह क्रिएट होते हैं तो आप उस हाइट तक भी जो है वो जा सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से करते हैं तो अगेन आपका जो बड़ा रूम है वो छोटा फील हो सकता है। फिर हम बात करते हैं टिप नंबर 6 के
बारे में। और इसमें क्या है कि ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि आपका जो मान लिया डोर है आपका, तो डोर से बंदा जैसे ही अंदर एंट्री करता है तो उसकी वॉल के ऊपर जो है आपका सोफे को प्लेस कर देते हैं। और बेसिकली आपको ना लिविंग रूम में आपका जो है सोफा कुछ आपको इस तरीके से प्लेस करना चाहिए कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम जो व्यू है उस सोफे पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो देख सके। और बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं आइसोविस्ट की। उसमें बेसिकली हम जो स्टडी करते हैं कि अगर हम डिफरेंट तरीके से फर्नीचर को रखते हैं तो डिफरेंट तरीके से कितना जो व्यू है वो बनेगा। मान लिया हमने बेड प्लेस करा, अगर कोई व्यक्ति बेडरूम में आता है तो उसका जो फर्स्ट व्यू जो है वो बेड के किस एरिया में पड़ेगा, और बेड का कोई व्यक्ति है वो अगर मान लिया देख रहा है तो वो जो है वो किस तरीके से देख सकता है। तो इसके ऊपर जो वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा आइसोविस्ट के नाम से। फिर बात करते हैं टिप नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है अवॉइड बॉइलिंग ऑयल। अब जैसे कि स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि काफी सारे मॉल्स में आपको मिलेगा। अब देखिए इसमें इस चीज को, इस इफेक्ट को अवॉइड करने की बात करी गई। अब देखिए इसमें क्या कि बहुत ही गली टाइप का इफेक्ट जो वो क्रिएट हो रहा है। अगर मान लिया फर्नीचर को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं कि बहुत लंबी सी जो है वो गली बन जाए, तो ये जो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। इस तरीके से मैंने आपको कुछ टिप्स दे दिए जिससे कि आप ध्यान रख सकते हैं कि किस तरीके से बड़े स्पेस को आप जो है कोजी सा स्पेस जो आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी बड़े स्पेस को छोटा कैसे फील करवा सकते हैं। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलरली डालता रहता हूं, तो वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।